हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेक डिलीशियस विद नीतू। तो आज मैं फिर आपके साथ एक सुंदर और प्यारा सा केक डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने ली हैं यहाँ पर ये प्यारी प्यारी दो स्पॉन्जेस, दो नहीं एक ही स्पॉन्ज है, एक ही केक डिज़ाइन में आज शेयर करूंगी। और साथ में ही मुझे दो केक बनाने थे 1 पाउंड के, तो आज एक की वीडियो शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपके साथ दूसरी वीडियो भी जल्द ही शेयर करूँगी। तो दोनों स्पॉन्जेस मेरी बेक हो गई थी। एक थी 270 ग्राम के लगभग और एक थी 290 के लगभग। तो यहाँ पर बैटर जब मैंने डाला तो डिवाइड करके डाला था हाफ, दोनों में मैंने इक्वल डाला था, बट फिर भी बिना वेइंग स्केल के अब अगर आप डालते हो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है। देखने से मुझे लेवल के अकॉर्डिंग इक्वल ही लग रहा था दोनों केक टिन में, बट जब मैंने इसका फाइनल इसको बेक करने के बाद इसका वेट देखा तो थोड़ा ऊपर नीचे था। तो यहाँ पर मुझे आज इसको बनाना था मैंगो फ्लेवर में। इसके लिए मैंने यहाँ पर मैंगो एसेंस ऐड किया था अपनी स्पॉन्ज में। तो उसके बाद हमने ये बड़े जो हमारे मैंगोज़ आते हैं उनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। तो यहाँ पर जो केक का टेस्ट है उसमें बिल्कुल भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे जितने मैंगोज़ इसमें जितने स्लाइसेस डल सकते थे वो मैंने इसमें डाले, अच्छी तरह से फिल किए। तो यहाँ पर केक को मुझे मॉर्निंग में ही बनाना था और शाम को मुझे इसको डिलीवर करना था। तो मैंने मॉर्निंग में इसको प्रिपेयर कर दिया था अच्छी तरह से और ये बहुत अच्छे से चिल्ड हो गए थे। तो यहाँ पर बेकिंग मैंने रात में ही कर ली थी। दोनों स्पॉन्जेस को बेक करके मैंने रात को ही इसको रख दिया था। तो यहाँ पर मेरे पास क्यूरी एक कस्टमर की ऐसी भी आई जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर कस्टमर ने मुझसे कॉल नहीं व्हाट्सएप पर बात की, मुझे बोला कि हमें एक केक चाहिए 1 पाउंड का और ये लोकेशन है वहाँ पर आपको डिलीवर करना है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग 400-500 1 पाउंड का जो है बता दिया उनको कि मैं इस प्राइस में आपको दूंगी। तो उन्होंने बाद में मुझे मैसेज किया कि हमें साथ में मिकी माउस भी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मिकी माउस टेडी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ मिकी माउस टेडी चाहिए। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो आप 400-500 बता रहे हो इसके अंदर ही टेडी का प्राइस है। तो मैं बड़ी हैरान कि क्या लोग हैं, इनको इतना ही नहीं पता कि जो हमारे टेडीज़ ही होते हैं, टेडी बियर कोई भी ले लो, सॉफ्ट टॉयज़ कोई भी ले लो, वो आपका जो है 500 से कम नहीं आता है। तो वो 450 में ही मुझे टेडी देने के भी बोल रही हैं और साथ में केक देने को भी बोल रही हैं। तो फिर मुझे बड़ा अजीब सा लगा, बट मैं कूल डाउन रही बिल्कुल। तो मैंने उनको रिप्लाई किया नहीं जी, ये सिर्फ केक का प्राइस है, इस प्राइस में आपको केक ही मिलेगा। टेडी वेयर जो आपने लेना है मिकी माउस सॉफ्ट टॉयज़, उसका प्राइस मैं अगर शॉप पर जाती हूँ वहाँ पर पता करके आपको बताऊँगी, फिर आप देख लेना कि आपको लेना है या नहीं लेना है। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा कि आप समझे नहीं, मैं अभी आपको पिक्चर सेंड करती हूँ। भाई जब उन्होंने पिक्चर सेंड की तो मैं देख के हैरान, मैंने अपने माथे पर हाथ मारा और सोचा क्या बेवकूफ़ लोग हैं इस ज़माने में, इतने अपडेट हैं, इनको पता है कि ट्रेंडिंग चीज़ें क्या चल रही हैं, कैसे केक्स चल रहे हैं, क्या क्या चल रहा है आजकल। बट उनको अगर पैसे की बात बोलो तो वो उनको पता ही नहीं। तो हम नॉर्मली हर कोई जज कर लेता है कि ये चीज़ देखने में अच्छी है, 100% जो है इसका प्राइस ज़्यादा होगा। तो उन्होंने जब मुझे पिक्चर सेंड की, पता क्या सेंड की, उन्होंने जो कॉस्ट्यूम पहने हुए एक बंदा नहीं होता मिकी माउस पहने हुए, मिकी माउस वाला कॉस्ट्यूम उसने पहना हुआ है, साथ में उसने बड़ा सा हैम्पर लिया हुआ है जो बोबो बलून के साथ रेडी किया जाता है, उसमें केक पड़ा हुआ है और वो मिकी माउस वाला जो पर्सन है उस हैम्पर को लेकर खड़ा है। तो मैं इतनी हैरान हुई, क्या दिमाग है, 350 में ये एक्सपेक्ट कर रही हैं ये कि इनको 350 में 450 में मैं ये चीज़ दे दूँगी। तो मैंने बोला, नीचे मैंने कमेंट किया, मैम आपको इस जो है इसका पता है कि इसका प्राइस क्या होता है, अगर आपको ऐसे सरप्राइज़ प्लान कराना है तो इसके चार्जेस पता क्या होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि इस ऐसे सरप्राइज़ प्लान करने के ही जो टोटल कॉस्ट आती है वो 2500 के करीब आती है। तो तब उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं और आपको पिक्चर सेंड करती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे ट्रेंडिंग अभी जो चल रहा है कि बॉक्स में फ्लावर्स डालते हैं, सरप्राइज़ बॉक्स होता है जो, तो वो बोला, तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। मैंने कहा कमाल की बात है, कस्टमर अगर इतने अपडेट हैं, इतना ट्रेंड्स के बारे में उनको पता है, तो प्लीज़ यार जो है
प्राइस के बारे में भी थोड़ा ध्यान दें कि अगर कोई चीज़ आप सरप्राइज़ के लिए बना रहे हो तो सरप्राइज़ प्लान करने के लिए थोड़ा पैसा भी खर्च करना सीखो। तो ऐसे नहीं कि आप 250 में ही वो सपने देख रहे हो सरप्राइज़ प्लान कराने के, वो नहीं चलता है, ठीक है। तो मुझे बहुत ही हैरानी हुई उस चीज़ को लेकर। मैं 2-3 दिन तक ना उस कस्टमर के दिमाग के बारे में ही सोचती हूँ, क्या दिमाग है उनका कि एक पर्सन को अगर हम मिक्की माउस की ड्रेस पहनाते हैं, उस बंदे को अगर वो एक दिन भी कुछ घंटे के लिए ड्रेस भी पहनेगा तो कम से कम वो 500 रुपये दिहाड़ी ज़रूर लेगा अपनी, ठीक है। सेकंड, उसको क्या है, हमें एसी कार में ही लेके जाना पड़ेगा क्योंकि अगले ने इतनी गर्मी में इतनी हैवी ड्रेस पहनी हुई है। तो ठीक है, ये मोटा मोटा जो है हमारा चार्ज यही है कि वो बंदे का ला लो, जो गाड़ी का है, डिलीवरी का है 1500, तो यही हो गया। तो ये दिमाग जो है कस्टमर्स का चलता ही नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया मुझे, बट ये बोलकर वहीं पर मेरी कन्वर्सेशन जो थी बंद हो गई। तो मुझे हैरानी बहुत हुई, ऐसे ऐसे कस्टमर की क्यूरीज आती हैं, दिमाग इनका नहीं चलता कि हम थोड़ा प्राइस के बारे में भी सोच लें। अगर दिल मन कर रहा है किसी को सरप्राइज़ देने का तो दिल बड़ा रखें, पैसे देने के लिए भी, पेमेंट करने के लिए भी, बट ऐसा इन लोगों के पास दिमाग नहीं होता कि ये चीज़ भी सोचें। तो उसके बाद आज मैंने जो केक बनाया था ना, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, इतना डिसेंट था ना देखने में ये। और ये कलर आपको बता दूं, ये मैंने ऑरेंज के साथ पिंक ऐड करके इस कलर को अचीव किया है। 1-2 ड्रॉप इक्वली डाला है पिंक और साथ में ऑरेंज, तो उससे ये प्यारा सा कलर बना था। और इसको जब मैं अप्लाई कर रही थी तो बहुत एक मन को, आंखों को सुकून मिल रहा था जब इसको मैं रेडी कर रही थी। तो यहाँ पर आज सोचा मैंने केक पर ही राइटिंग करूँगी और अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करूँगी। तो इसके लिए मैंने टॉप पर राइटिंग की है और डबल पाइपिंग बैग यूज़ करके मैंने राइटिंग को थोड़ा सा हाईलाइट किया है। तो उसके बाद जहाँ भी स्पेस लग रही थी वहाँ पर मैंने ये हार्ट्स बना दिए थे।